अपना माइक ऑन कर लीजिएगा भाई। सो अपने सरों को झुका दुआ करें। प्रेज गॉड। आसमानी बाप, लश्करों के रब, खुदा जलाल के बादशाह, तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ आज शाम के लिए, इस टेलीफोनिक सोर्स के लिए, खुदावन तेरे बेटों के लिए, अपने लिए। खुदावन तेरा शुक्रगुजार, तू भला है, तू बारहा हमें मौके दे देता है तेरे हजूर में जमा हो सके। खुदावन तू आज फिर अपने कलाम के सबब से हमें तराशने को है, और खुदावंद हम अपने आप को तेरे हाथों में कर देते हैं। तेरा कलाम खुदावंद हमें तराशे, ताकि खुदावंद हम तेरे लायक होते चले जाएं। अपने बेटे ब्रदर जबरान का जिम्मा ले खुदावंद, तेरा कलाम यहोवा पाक खुदा हमारी जिंदगियों में पूरा हो, और होते होते खुदावंद हम तेरे कलाम का टुकड़ा बन जाए। और खुदावंद तू अपने कलाम को लेने के लिए आ रहा है, और खुदावंद आज की मीटिंग हम सब जिंदगियों के लिए बाइस बरकत बन सके। और खुदावंद सारे माहौल को, सारे इंटरनेट के सहूलत को तेरे हाथ के नीचे लेकर आता हूँ। यहोवा पाक खुदा, सारे सोर्स जो तूने मुहैया कर रखे हैं उनके लिए मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। तो फिर खुदावंद आज हमारे साथ बोल, ताकि खुदावंद हम तेरी आवाज को सुन पाए। बड़ी बरकत दे खुदावंद यीशु Praise मसीह the के Lord. नाम से, आमीन। Amen. Amen. खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। आइए हम खुदा के कलाम खोलते हैं। मेरे साथ निकालिएगा दूसरा तवारीख और उसका तीसरा बाब। दूसरा तवारीख तीसरा बाब और उसकी एक ही आयत हम पढ़ेंगे, पहली आयत। जी, दूसरा तवारीख तीसरा बाब और उसकी पहली आयत में पढ़ता हूँ। और सुलेमान यरूशलेम में कोहे मूरिया पर, जहां उसके बाप दाऊद ने रोयत देखी, उसी जगह जिसे दाऊद ने तैयारी करके मुकर्रर किया, यानी उर्नान यबूसी के खलियान में खुदावन का घर बनाने लगा। खुदावन के कलाम की पढ़े सुन जाने उसकी बरकत हो। आइए दुआ करते हैं। खुदावन रहीम आसमानी बाप जलाल के बादशाह तेरा शुक्र करते हैं आज इस वक्त के लिए, खुदा इस बाइबल स्टडी प्रोग्राम के लिए। यहोवा ये तेरी बरकत चाहता हूँ खुदा अपने भाइयों के लिए, खुदा प्यारे मसीहा जो आज जमा हुए हैं। खुदा प्यारे मसीहा तुझे अवलीन तरजीह देता हूँ खुदा प्यारे मसीहा, उतरना और अपने बच्चों से बात करना। खुदावंद तू हमारी ज़रूरियात से वाकिफ है, खुदावंद तू हमारी ज़िंदगी के सब मामलात से वाकिफ है, और खुदावंद आज तो हमारी ज़रूरत के मुताबिक हमारे साथ बात करना। और खुदा के मसीहा जितने हमारे साथ खादम भाई हैं, खुदा के मसीहा अपने कलीसिया के तरक्की मौजूद है, यीशु के नाम के वसीला से आज हमारा मिलना, ये फेलोशिप सबकी ज़िंदगी में बड़ी बरकत। आमीन। आज का पैगाम जो है, जैसे मैंने आपको कहा था कि इसराइल में जिस तरह से खुदा ने मुझे मौका दिया कि इसराइल में हम गए अप्रैल के अंदर, और ट्रिप का थोड़ा बहुत मैंने जिक्र किया है। वाकई कलीसिया उस वक्त मौजूद थी, लेकिन पिछली बार हमने गलील की झील के मुतालिक सीखा। वहां पर जाने से ब्रदर कहते हैं कि जब आप इन चीज़ों को देखते हैं जाकर खुद अपनी आंखों से, तो ये जो बाइबल है आपके लिए एक नई किताब बन जाएगी। जब आप उन वाकयात को, उन जगहों को देखेंगे, तो खुदा जो है आपके साथ फिर आपके सामने खोल कर सारे वाकयात को लेकर आ जाएगा। जो कुछ हम पैदाइश से मुकाशवा तक पढ़ते रहे हैं, उन सारे वाकयात को जहाँ जहाँ पर वो वकूफ़ पज़ीर हुए हैं, तो जब आप जाकर उन इसराइल के अंदर उन जगहों को देखते हैं, उन मकामात को, तो फिर ये बाइबल जो है ये आपके लिए मैनिफेस्ट हो जाती है। वो ज़ाहिरी रूप की सूरत में वो तस्वीरें जब आपके सामने आती हैं, जो हमने सिर्फ लफ्ज़ों में पढ़ी हैं, लेकिन जब आप जाकर देखते हैं तो वहां पर जाना ही उस ज़मीन के ऊपर बहुत बड़ी बरकत की बात है। और जब उन जगह को पूरे यरूशलेम के अंदर जहाँ जहाँ जो जो वाकयात हुए हैं उनको देखना, फिर उसके बाद खुदा आपके साथ फिर वहां से बात करता है, आपको तहरीक देता है। खुदा नई तरीके से आपको उन्हीं चीज़ों को जो हमने पहले से पढ़ी होती हैं, खुदा उनको और नई तरीके से आपके ऊपर उनको अयां करता है। तो आज जो है हम
जिस मजमून के ऊपर मैं बात करना चाह रहा हूँ वो यरूशलेम है। यरूशलेम द फाउंडेशन स्टोन, यरूशलेम बुनियादी पत्थर। इसके मुतालिक जो है हम सीखेंगे कि यरूशलेम जो है वो क्यों बुनियादी पत्थर, जो मैंने आपको मजमून में बता रहा हूँ बुनियादी पत्थर, क्यों इसको कहा गया है कि ये बुनियादी पत्थर है यरूशलेम। और यरूशलेम के साथ खुदा को जो है वो बहुत ज्यादा मोहब्बत है, खास खुदा को इस जगह के साथ जो है एक मोहब्बत है। और जितना आज मैं कोशिश करूंगा कि आज हम कवर कर सके, नहीं तो फिर खुदा ने चाहा तो फिर फ्यूचर में हम इस मजमून के ऊपर कुछ और चीजों को देखेंगे, लेकिन आज जितना खुदा के फजल से हम कवर कर सके जरूर करेंगे। तो यरूशलेम जो है, और जो हमने अपना मरकजी हवाला पढ़ा और सुलेमान यरूशलेम में कोहे मूरिया पर, जहाँ उसके बाप दाऊद ने रोया देखी। अब ये इसके थोड़े से बैकग्राउंड में पहले हम चलेंगे, फिर उसके बाद कुछ स्लाइड्स हैं वो भी मैं आपको दिखाकर समझाना चाहता हूँ। अब दाऊद ने इस जगह को लिया है, दाऊद इस जगह को लेने वाला है। अगर हम जाएं दूसरा सैमुएल उसका 5 बाब, तो बड़ा हम आहिस्ता आहिस्ता से चलेंगे ताकि हम इन बातों को समझ सकें, थोड़े से बैकग्राउंड को हम समझेंगे। दूसरा सैमुएल उसका 5 बाब है। और उसकी 6 से 10 आयतें पढ़ेंगे। अब 5 बाब उसकी 6ठी आयत, फिर 4थी आयत से शुरू करते हैं। और दाऊद जब सल्तनत करने लगा तो 30 वर्ष का था और उसने 40 वर्ष सल्तनत की। अब इन अल्फाज को अगर आप गौर करें, देखें, तो यहाँ पर जो है उसको दाऊद को बादशाहत मिल रही है 30 वर्ष के बाद। 30 वर्ष से वो बादशाहत को शुरू करके लेकिन तो ये 30 जो है, अगर आप यीशु मसीह को देखें जब वो खिदमत में आ रहा है तो वो 30 वर्ष का ही था। Amen. और ये वो मेच्योरिटी की एक उम्र है जब आगे से आपको वो खिदमत का एक हिस्सा मिल रहा है। तो अब इसके पास जो है बादशाहत है, लिखा है और उसने हेब्रोन में 7 वर्ष 6 महीने यहूदा पर सल्तनत की और यरूशलेम में सब इसराइल और यहूदा पर 33 वर्ष सल्तनत की। मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा, आप बाइबल के इस नंबरोलॉजी से वाकिफ हैं, जो इन जिस तरह से आयत लिखी गई हैं कि इनके पीछे जो है एक मकसद है खुदा का। 6ठी आयत, फिर बादशाह और उसके लोग यरूशलेम को यबूसियों पर जो उस मुल्क के बाशिंदे थे चढ़ाई करने गए। अब यरूशलेम का जो हिस्सा है उसका बैकग्राउंड यह है कि वहां पर यबूसी मौजूद हैं और अब खुदा हुक्म दे रहा है दाऊद को। दाऊद जा रहा था कि दाऊद चढ़ाई करे और उस जगह को वापस ले सके। और उन्होंने दाऊद से कहा जब तक तू अंधों और लंगड़ों को ना ले जाए यहाँ नहीं आने पाएगा। वो समझते थे कि दाऊद यहाँ नहीं आ सकता है, तो भी दाऊद ने सयून का किला लिया। अब ये सयून का पहाड़ है, जा कहां पर रहा है, मूरिया के पहाड़ पर। वहां पर उस जगह को ये लेना चाह रहा है। और अब ये सयून को है, सयून जो है सयून का पहाड़, वहां से ये चल रहा है। तो सयून का पहाड़ और मूरिया का पहाड़, इसमें कोई खास इतना ज्यादा कोई फर्क नहीं है, तो बिल्कुल ये तकरीबन साथ साथ ही हैं। थोड़ी देर में मैं आपको इनकी तस्वीरें में मैं आपको दिखाऊंगा, फिर आपको समझ आएगी। जो माउंट जायन है, कोहे सयून और कोहे मूरिया, इतने ज्यादा दूर दूर नहीं है। अब यहाँ से दाऊद जो है उसको फतह करने लगा। और दाऊद ने उस दिन कहा जो कोई यबूसियों को मारे वो नाले को जाए और लंगड़ों और अंधों को मारे जिनसे दाऊद के दिल को नफरत है। इसलिए ये कहावत है कि अंधे और लंगड़े वहां हैं, सो वो घर में नहीं आ सकता। और दाऊद उस किला में रहने लगा और उसने उसका नाम दाऊद का शहर रखा। अब कौन सी जगह इसने फतह की है और उसको दाऊद का शहर कह रहा है? मोरिया का पहाड़, माउंट मोराया जिसको इंग्लिश में कहते हैं, वहां पर उस जगह को इसने ले लिया है और उस जगह का नाम इसने रख दिया कि ये अब दाऊद का शहर है। उसका नाम दाऊद का शहर रखा और दाऊद ने किला गिर्द मिलो से लेकर अंदर के रुख तक बहुत कुछ तामीर किया और दाऊद बढ़ता ही गया क्योंकि खुदावंद लश्करों का खुदा उसके साथ था। अब दाऊद के दिल की ख्वाहिश थी कि मैं खुदा के लिए घर बना सकूं, मैं उस हैकल को बना सकूं। अब दाऊद ये चाह रहा है। इसी तरह से सैमुअल, दूसरे सैमुअल में रहिएगा और आखिरी बाब में मेरे साथ आइएगा।
24 बाब, दूसरा सैमुएल 24 बाब, उसकी 18 हिस्से में पढ़ता हूँ। अब वो यबूसी जो हैं वो इस जगह के ऊपर मौजूद हैं जहां पर खुदा चाहता है कि हैकल बने, वहां पर यबूसी मौजूद हैं। और अब करेगा क्या दाऊद? 18वीं आयत से 24 बाब, 18 आयत से 18 आयत में लिखा है, उसी दिन जाद ने दाऊद के पास आकर उससे कहा, जा और यबूसी अरोना के खलियान में खुदावन के लिए एक मज़बा बना। सो दाऊद जाद के कहने के मुआफिक जैसा खुदावन का हुक्म था गया, और उरना ने निगाह की और बादशाह और उसके खादमों को अपनी तरफ आते देखा। सो उरना निकला और जमीन पर सरनगू होकर बादशाह के आगे सजदा किया। और उरना कहने लगा, मेरा मालिक बादशाह, अपने बंदा के पास क्यों आया? दाऊद ने कहा, ये खलियान तुझसे खरीदने खुदावन के लिए एक मज़बा बनाने आया हूँ, ताकि लोगों में से वबा जाती रहे। आप इसके बैकग्राउंड से वाकिफ हैं कि वबा जो है ये आई कैसे? जब दाऊद ने जो है इस बात को सुना, पहली ऐसे पढ़े तो आपको समझ आ जाएगी। इसके बाद खुदावन का गुस्सा इसराइल पर भड़का और उसने दाऊद के दिल को उनके खिलाफ ये कहकर उभारा कि जाकर इसराइल में यहूदा को गिन। अब जब उसने गिनती शुरू की, अपनी एबिलिटी को समझना शुरू कर दिया कि ये शायद ये जंग जो है हम खुद ही अपने जोर पर जीत रहे हैं, ये उस सारी चीज का सबब बना। उसके बाद इसको कट शाट करते हुए आए तो हम देखें कि ये मोरिया का पहाड़ है, यहाँ पर वो चाह रहा है कि खुदाम के लिए इस मज़बा को बनाए। 22 आयत, और उन्होंने दाऊद से कहा, मेरा मालिक बादशाह जो कुछ उसे अच्छा मालूम हो लेकर चढ़ाए। देख, सोख्तनी कुर्बानी के लिए बैल हैं और दाएं चलाने के लिए औजार और बैलों का सामान ईंधन के लिए है। ये सब कुछ है बादशाह उड़ना के बादशाह की नजर करता है। और उन्होंने बादशाह से कहा, खुदावन तेरा खुदा तुझको कबूल फरमाए। तब बादशाह ने उड़ना से कहा, नहीं, बल्कि मैं जरूर कीमत देकर उसको तुझसे खरीदूंगा। इस बात के ऊपर गौर कीजिएगा कि अब दाऊद जो है वो कीमत देकर उस जगह को खरीदना चाह रहा है। तो जब आप कीमत देकर किसी जगह को, किसी चीज को लेते हैं तो वो चीज आपकी हो जाती है, आप फिर उस चीज के मालिक बन जाते हैं। मलकियत जो है वो आपकी हो जाती है। तो यहाँ पर अब दाऊद जो है उसको ले रहा है। सो दाऊद ने वो खलियान और वो बैल चांदी की 50 मिसकालें देकर खरीदे, और दाऊद ने वहां खुदावंद के लिए मज़बा बनाया और सोखनी कुर्बानी और शाम की कुर्बानियां चढ़ाई। और खुदावंद ने उस मुल्क के बारे में दुआ सुनी और वह वबा इसराइल में से जाती रही। अब ये जगह ऐसी है जहां पर दाऊद आ गया, दाऊद ने मज़बा बनाया है। अब लोगों की जिंदगियों से जो है जो वबा उनके ऊपर आई है वो वबा जाना शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि इस जगह की जो एक खास अहमियत है, इस जगह को खुदा चाह रहा है, खुदा डायरेक्शन दे रहा है दाऊद को कि वो जगह ले सके। तो ये जगह क्या है? ये है मोरिया का पहाड़। तवारीख के अंदर हम पढ़ेंगे फिर से, तीसरा बाब पहलिया, और सुलेमान यरूशलेम को कुह मोरिया पर जहां उसके बाप ने दाऊद ने रोया देखी, उसी जगह जिसे दाऊद ने तैयारी करके मुकर्रर किया, यानी उर्नान यबूसी के खलियान में खुदा उनका घर बनाने लगा। अब जब पैदाइश की किताब से हम इसके बैकग्राउंड को अब थोड़ा और समझना शुरू करेंगे इस मोरिया के पहाड़ को लेते हुए, कि क्यों इस बात के ऊपर जो है पहाड़ के ऊपर मैं खास जोर दे रहा हूं कि आप इस बात को समझें। मैं आपके साथ चंद स्लाइडें शेयर करना चाहता हूं, फिर उसके बाद मैं भी बात करूं। नजर आ रही है आपको स्लाइडें? जी हाँ, नहीं, जी जी नजर आ रही है। ओके ओके आ रही है, ठीक, ओके, आ रही है, नजर आ रही है। तो ये आप देख सकते हैं जगह, इसको कहते हैं टेम्पल माउंट, माउंट टेम्पल। टेम्पल माउंट ये जगह है, और इसके साथ ये दीवार जो आप देख रहे हैं इसको कहते हैं वेस्टर्न वॉल। अब ये जो एरिया आप सारा का सारा देख रहे हैं, ये वो जगह है जो अभी हमने पढ़ा है तवारीख के अंदर, उसके बाद हमने दूसरे सैमुएल के अंदर पढ़ा है। यहाँ ये एक पहाड़ है और पहाड़ के ऊपर ये सब कुछ बना हुआ है। तो इस पहाड़ के ऊपर था क्या? इस पहाड़ के ऊपर ये सुलेमान ने जो हैकल बनाई है, ये हैकल जो है ये वहां पर खुदा ने बनवाई सुलेमान से। दाऊद कीमत अदा करके जगह को खरीदता है और इस जगह के ऊपर बनाई जा रही है। अगर आप देखें तो खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को बनाया, फिर उसके बाद बाग़ अदन, और अदन के बाद हम पैदाइश की किताब में आगे बढ़ते जाते हैं, और उसके बाद जो है
खुदा जो है इस जगह को खुदा क्यों इतनी ज्यादा मोहब्बत करता है और क्यों इस जगह की एक जो है खास अहमियत है, क्यों खुदा इस जगह को अहमियत खास जो है अहमियत दे रहा है कि ये जगह जो है इसी जगह पर खुदा का घर बनना चाहिए। क्योंकि हम देखें बनी इसराइल निकला है मिस्र से, फिर उस खैमा इज्तिमा को जो नक्शा खुदा दे रहा है मूसा को, तो लेकिन वो जो खैमा इज्तिमा था वो एक जगह से दूसरी जगह वो मूव करते थे, लेकिन जरूर था कि एक परमानेंट जो है एक घर बन सके, खुदा का घर बन सके, जहां पर बनी इसराइल जो है खुदा के हुजूर में आए और वहां पर आकर अपनी कुर्बानियां गुजराने, अपने गुनाहों का इकरार करें, वहां पर सरदार काहिन हो, खुदा की हजूरी उसकी कायना जो है वो ग्लोरी उतर कर आए। तो वो एक परमानेंट जो है वो जगह का होना जरूरी था। तो स्टेप बाय स्टेप हम आगे चलते हैं, तो ये मोरिया का पहाड़ के ऊपर हम आ गए। तो मोरिया का पहाड़ जो है ये इस जगह पर जो है मोरिया का पहाड़ है। इसकी पिछली तरफ जो है वो है कोहे जैतून या सयून कह सकते हैं, उर्दू में शायद इस तरह से लिखा हुआ है। तो कोहे सयून कौन सा है, ये आप हमारी तस्वीर देख सकते हैं जो मैंने आपको बताया कि हम पीछे इसराइल के अंदर जब गए थे, तो यहाँ पर जो हम खड़े हुए हैं इस ग्रुप की सूरत में, ये है कोहे सयून का पहाड़। इसके पीछे अगर आप देखें तो ये है वो हैकल जो सुलेमान ने बनाई। ये टेंपल माउंट आप देख सकते हैं, ये जो गोल्डन कलर का है, इसके साथ जो है मस्जिद है जिसको कहते हैं मस्जिद अक्सा। इस स्टोरी के ऊपर भी हम आएंगे कि क्यों यहाँ पर जो है मस्जिद मौजूद है। तो इसको कहते हैं ओल्ड सिटी, ओल्ड जेरूशलम। यहाँ पर कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आपको नजर नहीं आएंगी, लेकिन अगर आप पीछे की तरफ देखें तो जिस तरह से आप देखें शहरों के अंदर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, बड़े बड़े प्लाजे होते हैं, वो आपको वो पीछे पीछे नजर आएंगे। तो इसको कहते हैं न्यू जेरूशलम या न्यू सिटी, इसको न्यू सिटी कहते हैं। तो ओल्ड सिटी में आप देखें यहाँ पर सारे पुराने घर हैं और छोटी छोटी बिल्डिंग्स जो है बनी हुई हैं, लेकिन यहाँ पर यह है न्यू सिटी, जहाँ पर आप लाहौर के अंदर देखें, इस्लामाबाद में देखें, या बाकी कराची के अंदर तो ऐसी आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग नजर आएंगी, न्यू बिल्ड न्यूली कंस्ट्रक्शन चीजें जो है। तो ये वो जगह सारे का सारा, ये पीछे टेंपल माउंट और ये कोहे सयून या कोहे जैतून, शायद जैतून नाम है उसका, ये वहां पर मौजूद है। ये है वो जगह। अब ये हैकल जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये वो हैकल है जो इस वक्त की मौजूदा हैकल थी। जब यीशु मसीह 2000 साल पहले आए तो यीशु मसीह इस हैकल में है। अब ये हैकल का एक मॉडल है, ये हैकल का मॉडल है, और ये उन्होंने इस मॉडल को बनाया था कि लोग आकर देखें। तो अब ये जो हैकल है ये बनाई थी किंग हेरोदीस ने। अब जब सुलेमान ने बनाई थी तो ये हैकल थी छोटी, लेकिन उसने क्या किया, उसने इसको एक्सपेंड किया, इसको इसकी दीवारों को और ज्यादा बड़ा किया और इसको बड़ा किया। और इसके साथ साथ जो आप देख सकते हैं, तो आज जो है इसके साथ साथ तीन जो बड़े मज़ाहिब हैं उनकी रहाइश है यहाँ पर, वो यहाँ पर रहते हैं। पहले नंबर पे इसको यहाँ पर कहते हैं कि ज्यूइश क्वार्टर, यहूदियों का इहाता। फिर एक साइड पे है क्रिश्चियन क्वार्टर, फिर एक अर्मीनियन क्वार्टर है, मसीही क्वार्टर। फिर उसके बाद है मुस्लिम क्वार्टर, जहां पर मुसलमान हैं, जिसको फलस्तीन कहा जाता है, फलस्तीन का हिस्सा। तो ये कैसे फिर से जो है स्टेप बाय स्टेप मुख्तलिफ कौमें यहाँ पर आती रहीं, और होता क्या रहा यहाँ पर, एक एक करके वो आई और हुआ क्या यहाँ पर। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और इस कहानी को हम आगे चलते हैं लेके पैदाइश 22 बाब के अंदर। निकालिएगा मेरे साथ पैदाइश 22 बाब। पैदाइश 22 बाब उसकी पहली ऐसे शुरू करते हैं। इन बातों के बाद यूं हुआ कि खुदा ने अब्राहम को आजमाया और उसे कहा कि अब्राहम, उसने कहा मैं हाजिर हूँ। तब उसने कहा तो अपने बेटे इसहाक को जो तेरा इकलौता है और जिसे तू प्यार करता है साथ लेकर मूरिया के मुल्क में जा, और वहां उसे पहाड़ों में से एक पहाड़ पर जो मैं तुझे बताऊंगा सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर चढ़ा। अब खुदा खुद यहाँ पर डायरेक्शन दे रहा है अब्राहम को कि तूने अपने बेटे को लेकर जाना है मूरिया के पहाड़ के ऊपर, और वहां पर इसे बतौर सोख्तनी कुर्बानी तूने इसको मेरी नजर गुजराना है। अब ये खुदा
वहां पर अब्राहम से बात कर रहा है। इस बात को मैं यहाँ पर खोलूंगा नहीं, इसको क्लाइमेक्स रखते हैं कि क्यों खुदा डायरेक्शन इसको अब्राहम को दे रहा है। इसको हम आगे जाकर समझेंगे कि क्यों खुदा चाह रहा है कि ये मोरिया का पहाड़ के ऊपर ही इसहाक को लेकर जाए। अब थोड़ा सा हम इस टैबरनेकल को समझते हैं। वापिस जाता हूं तस्वीरों के ऊपर। एक हवाला पढ़ के हम आगे बढ़ते हैं। लूका की इंजील में पहले आइएगा, लूका 21 बाब उसकी 24 आयत। लूका 21 बाब उसकी 24 आयत। तो ये बाइबल स्टडी है, तो इसको हम आहिस्ता आहिस्ता से करेंगे ताकि हम ये बात जो है हमारी स्किप ना हो। 21 बाब उसकी 24 आयत से। और लिखा है, और वो तलवार का लुकमा हो जाएंगे और असीर होकर सब कौमों में पहुंचाए जाएंगे, और जब तक गैर कौमों की मियाद पूरी ना हो यरूशलेम गैर कौमों से पामाल होता रहेगा। अब हम थोड़ा सा इस जानिब आते हैं कि यरूशलेम Amen. गैर कौमों से पामाल होता रहेगा। उरिया के पहाड़ का वो क्लाइमेक्स हम उसको आगे जाके समझेंगे थोड़ा सा। अब थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि आप इस टेम्पल को, इस हैकल को हम थोड़ा सा समझ सकें कि कैसे ये बना, कैसे है, कहाँ से ये काम शुरू हुआ। हम इसका बैकग्राउंड समझ चुके हैं कि किस तरह से दाऊद जो है उस जगह को खरीदता है, पैसे देकर खरीद रहा है, कीमत अदा कर रहा है। फिर उसके बाद दाऊद नहीं बना पाएगा हैकल। आप उस सारे बैकग्राउंड से वाकिफ हैं। खुदा ने कहा कि नहीं, तेरे हाथ जो है खून से रंगे हुए, तू मेरे घर को नहीं बना सकता, आगे जाकर तेरा बेटा बनाएगा। अब ये पहला जो है टेम्पल, जो पहली हैकल है, ये बनी कब? ये 586 बीसी से 1200 बीसी के दरमियान जाकर जो है ये पहला, तकरीबन 1000 बीसी कह लें, जब किंग सोलोमन, जो सुलेमान बादशाह है, उसने इस हैकल को बनाया। अब 1000 बीसी, बीसी कहते हैं बिफोर क्राइस्ट, बीसी बिफोर क्राइस्ट, मसीह के आने के 1000 साल पहले। अब आप सब इस बात से वाकिफ हैं, जब सुलेमान ने हैकल बनाई उसके बाद क्या हुआ कि नबूकदनेस्सर बादशाह आ गया। आप दानियल की किताब में अपने वक्त में पढ़ लीजिएगा। नबूकदनेस्सर बादशाह आता है और आकर वो हैकल को मस्मार कर देता है। कब करता है? 586 बीसी के अंदर वो आकर इस हैकल को मस्मार कर देता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जब हैकल मस्मार होगी तो उसने किया क्या? उसने पूरे यरूशलेम के ऊपर आकर उसने मुहासरा कर लिया और बाबल का निजाम वहां पर वो लेकर आ गया। बाबल का निजाम लेकर आया तो वो क्या है? वो सारा रोमी सिस्टम, बुत परस्ती और हर एक चीज जो है वहां पर वो राइज हो गई। अब उसके बाद जो है दूसरा हम देखते हैं, दूसरी बार जब ये टेम्पल, ये हैकल बनती है, जिस हैकल के अंदर यीशु भी आया और यीशु ने आकर उस सहीफा को लिया और पढ़ना शुरू किया, और उसी हैकल के बारे में यीशु ने पेशन गोई भी की कि ये हैकल जो है ये तबाह हो जाएगी। अब जब यीशु भी अपनी खिदमत के अंदर था और दूसरी हैकल के अंदर आया, तो वो दूसरी हैकल बनाने वाला कौन था? वो था हेरोदिस, किंग हेरोड। उसने इसको बनाया और बनाया का 586 बीसी से एडी 70 तक। तो एडी का मतलब है आफ्टर डेथ, आफ्टर डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट, 70 साल के बाद। सो यहां से हम देखते हैं कि जब ये दूसरा टेम्पल, दूसरी हैकल इसने आके बनाई, तो हैकल बन गई, लेकिन हैकल बनने के बाद फिर से वो मस्मार कर दी। वो कौन कर रहा है? वो जनरल तीतस आया है और जनरल तीतस ने आकर इस हैकल को फिर से मस्मार कर दिया। अब इस स्टोरी को लेते हुए कि जो आज हैकल की तस्वीर है, वहां पर मैं आपको लेकर जाना चाहता हूँ। दूसरी बार ये हैकल बनी, यीशु ने भी पेशन गोई की, और अभी हमने लूका की अंजील के अंदर पढ़ा कि जरूर है कि यरूशलेम जो है जब तक गैर कौमों की मियाद पूरी ना हो यरूशलेम गैर कौमों से पामाल होता रहेगा। अब इस हवाला को लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं कि कैसे गैर कौमों से ये पामाल हुआ है। पहली बार सुलेमान ने हैकल बनाई, नबूकदनेस्सर गैर कौम का था, आकर उसने उसको बर्बाद कर दिया, मुहासरा किया, और नबूकदनेस्सर ने किया क्या कि वो खुदा के घर के बर्तनों को भी, दानियल पहला बाब, चुरा कर ले गया।
और उसके बाद नबूकदनेस्सर का बेटा आ गया बेलशस्सर, उसने आकर फिर मुहासरा किया और उसके वक्त के अंदर जाकर फिर से जो खुदा के घर के हैकल के बर्तन थे वो वापस अजरा की किताब के अंदर पढ़ सकते हैं, वापस चले। तो ये स्टेप बाय स्टेप अगर हम इन चीजों को देखें, पहली हैकल बनी फिर बर्बाद होगी, नबूकदनेस्सर ने की। दूसरी है जब नबूकदनेस्सर ने बर्बाद कर दी है खुदा के घर के बर्तन, वो सब चीजों को चुरा लिया गया। लेकिन अब वहां पर जब उन्होंने मुहासरा किया है, तबाह बर्बाद कर दिया है, उस तबाही बर्बादी की हम तस्वीरों को भी चंद देखेंगे। किंग हेरोड आया, हेरोदिस ने आकर, उस किंग हेरोड ने आके इसको फिर से बनाया। यीशु मसीह ने जो पेशन गोई की थी, जबकि यीशु को उन्होंने रद्द कर दिया, तो वो हैकल जो है फिर से तीतस, जनरल तीतस के जरिए से क्या खुदा ने उसको इस्तेमाल किया और वो हैकल गिरा दी गई, बर्बाद कर दी गई। अब वो जो गिरी हुई शक्ल है उसको हम देखें। आपको स्लाइड्स नजर आ रही है ना? जी हाँ। ओके, अब जो वो गिरी हुई शक्ल है उसको हम समझेंगे। अभी आप देख सकते हैं, इसको कहते हैं वेस्टर्न वॉल या इसको कहते हैं वेलिंग वॉल, और उर्दू में मेरा ख्याल है गिरियाजारी की दीवार कहते हैं। अब ये दीवार जो है सिर्फ और सिर्फ ये छोटा सा दीवार का जो हिस्सा है सिर्फ और सिर्फ ये मौजूद है। बाकी क्या हुआ कि लिखा है, अभी हमने पढ़ा कि यरूशलेम गैर कौमों से पामाल होता रहेगा। अब आप ये देख सकते हैं माउंट टेम्पल ये है मुस्लिम क्वार्टर के अंदर, तो ये मुसलमानों के अंडर है। इसके साथ ही मस्जिद अक्सा है, ठीक है। और ये 7 आबादी आप देख सकते हैं, ये सारे घर अब यहाँ पर बन गए, पहले ऐसा ही नहीं था। अब हम तस्वीरों से इस बात को समझेंगे और सीखेंगे। ये आप देख सकते हैं जो मैंने आपको भी तस्वीर दिखाई है, दूसरे एंगल से मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये है वो वेस्टर्न वॉल, गिरियाजारी की दीवार, ये छोटा सा हिस्सा। लेकिन ये दीवार जो है, इस अगर आप एरो को देखें तो ये दीवार यहाँ तक थी, ये दीवार जो है यहाँ तक थी। लेकिन हुआ क्या है, यहाँ पर अब ये सारी बिल्डिंग्स, ये घर बनने शुरू हो गए। तो घर बनते बनते एक सिविलाइजेशन आई, उसके ऊपर दूसरी सिविलाइजेशन, तीसरी, चौथी, पांचवी, ऐसे स्टेप बाय स्टेप ये सारे यहाँ पर लोगों ने अपने घर बनाने, मार्केट्स बनानी शुरू कर दी। और ये सिर्फ छोटा सा हिस्सा बचा। लेकिन ये दीवार कहाँ तक थी? यहाँ तक। और यहाँ अगर आप तस्वीर को देखें तो यहाँ पर आपको ऐसे स्लोप नजर आएगी कि ये ऊपर घर है और ये नीचे सिर्फ एक हिस्सा बचा है, जो कि हैकल की जो ओरिजिनल हैकल है जो हेरोदिस ने बनाई, ये दीवार थोड़ी सी दीवार का हिस्सा बाकी बचा है। और क्यों जो है इस बनी इसराइल को, यहूदियों को आप देखें कि इस दीवार के सामने खड़े होकर रोते हैं, दुआ करते हैं। और वही नहीं, सिर्फ पूरी दुनिया से लोग जाते हैं। मैं भी गया, मैंने भी वहां पर जाकर दुआ की, अभी आपको तस्वीरें भी मैं दिखाता हूँ। क्यों? क्योंकि कलाम के अंदर लिखा है कि मेरा घर जो है सब कौमों के लिए खुदा का घर कहलाएगा। और ये जो जगह है खास जगह है, इसकी खास जो है कलाम के मुताबिक अहमियत है। फिर से इस दूसरी तस्वीर के अंदर आप अगर समझें, ये वो हैकल बनी हुई है, सुलेमान ने बनाई। सुलेमान के बाद आकर जब हेरोदिस ने दूसरी हैकल बनाई तो उसने इसको एक्सपेंड किया, इसको बहुत बड़ा कर दिया। और जब बड़ा किया है तो ये आप हिस्सा अगर आप देखें मेरे कर्सर के नीचे, जो रेड सा है जिसको वेस्टर्न वॉल कहा जा रहा है, अब सिर्फ यही सिर्फ बचा है। ये सिर्फ एक दीवार खड़ी हुई है, बाकी सब कुछ खत्म कर दिया गया। अब खत्म कैसे हुआ है? फिर से वही ओरिजिनल मैप आपके सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ। और एक मिनट में स्क्रीन शेयर, जी नजर आ रही है भाई आशिर तस्वीर? जी आ रही। अच्छा, तो ये आप जो सफेद हिस्सा देख रहे हैं, ये सिर्फ दीवार का हिस्सा बचा हुआ है। बाकी सब कुछ क्या किया, तीतस आया और उस जनरल तीतस ने आकर सब हैकल को रोमन्स ने आकर मस्मार कर दिया, बर्बाद कर दिया। कैसे उन्होंने किया? जब आकर उन्होंने शहर का मुहासरा किया, फौजें आई और सब कुछ उन्होंने यहाँ पर जलाओ घिराव किया और सब कुछ तबाह करके रख दिया। और आज भी इन पत्थरों को आप देख सकते हैं, ये उस रोमन दौर के पत्थर आज भी वहां पर उस हैकल की दीवार के साथ कुछ मौजूद हैं, चंद जो उस वक्त के 2000 साल पहले के ये पत्थर हैं, ये आज भी वहां पर मौजूद हैं, इसकी मस्मार होने के बाद तक भी। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि किस तरह से इस हैकल को जलाओ घिराव किया, तोड़ फोड़ की और मस्मार कर दिया गया। इस तस्वीर को अगर आप देखें, अब ये मस्मार होगी हैकल सारी की सारी। लेकिन जब आप यहाँ पर इस तस्वीर को आकर देखें तो ये आपको टेम्पल माउंट नजर आएगा। यहाँ पर अब क्या हुआ है, मुस्लिम सिविलाइजेशन आ गई उसके बाद।
आपको पता है ब्रिटिश यहाँ पर आए, मुस्लिम आए, उसके बाद ममलिक आए, बहुत सारी स्टेप बाय स्टेप जनरेशंस आई और उन्होंने आकर इसको पामाल किया, हैकल को पामाल किया। मुख्तलिफ कौमें आई, गैर कौमों से उठकर आए, जैसे मैंने आपको बताया मुस्लिम, ब्रिटिश, ममलिक, यूरोपियन, बहुत सारी ऐसे बैजेंटीन का दौर आया, उन्होंने आकर इस हैकल को मसमार करने की कोशिश की बार बार, और उन्होंने उसके बाद अपनी कंस्ट्रक्शन करना शुरू कर दी। जैसे आप इस तस्वीर के अंदर देख सकते हैं कि ये टेम्पल माउंट, टेम्पल माउंट क्या है जो मैंने आपको पहले दिखाया, वो ये है। और ये बनाया किसने? ये जब मुस्लिम हुकूमत आई उन्होंने इसको बनाया, और ये सिर्फ एक दीवार का छोटा हिस्सा बचा था। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने ये तस्वीर के अंदर आपको मजीद थोड़ा सा नजर आएगा कि यहाँ पर अब आपको घर भी नजर आ रहे हैं, पहले ये सब कुछ नहीं था। ये हैकल का सिर्फ दीवार बची है, उसके बाद सारे घर और बिल्डिंग्स बनना शुरू हो गई। अब अगर आप देखें तो इस तस्वीर के अंदर जो है ये अब उन्होंने एक रोड बना दिया है। ये एक रोड है जहां पर लोग चलते फिरते हैं, गाड़ियां चलती हैं, लेकिन इसके नीचे मैं आपको लेके जाऊंगा, इस रोड के नीचे ये वो दीवार है हैकल की, लेकिन इसके नीचे जो है उसको कहते हैं वेस्टर्न वॉल टनल। तो वेस्टर्न वॉल टनल क्या है, उसके अंदर भी अब हम जाएंगे, उसके अंदर जाकर रिसर्च करेंगे, देखेंगे कि वहां पर क्या है। क्यों? क्योंकि एक के बाद दूसरी कौम आई, तीसरी चौथी आई, उन्होंने आकर अपने मकान, अपनी कंस्ट्रक्शन करना शुरू की। यरूशलेम क्या हो रहा है, गैर कौमों से पामाल होता जा रहा है। ये सिर्फ हिस्सा, ये जो दीवार आप देख रहे हैं सिर्फ ये बची है। तो अगर मैं आपको लेकर जाता हूँ इस दीवार के पास ताकि आप इस तस्वीर को क्लियर देख सकें, तो ये वो दीवार है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वो टेम्पल माउंट है जो मैंने आपको दिखाया उस तस्वीर के अंदर। और ये आप घर देख सकते हैं, ये पीछे मस्जिद है और ये पीछे आप घर देख सकते हैं जो अब बन चुके हैं, और उसके ऊपर एक रोड उन्होंने बना दिया है, जबकि ये रोड नहीं था। ये वो जगह जो है ये क्या थी, मैं एक और तस्वीर से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये वो ब्रिज था एंट्रेंस का हैकल के अंदर दाखिल होने के लिए, लेकिन अब ये रोड बन चुका है और अब इसको वो बतौर रोड इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि इस तस्वीर के अंदर आपको नजर आ रहा है, ये सैटेलाइट की तस्वीर है, यहाँ पर अब रोड है, और ये रोड जा कहाँ पर रहा है, ये जा रहा है मस्जिद अक्सा में दाखिल होने के लिए, टेम्पल माउंट के अंदर अंदर दाखिल होने के लिए। वापस आता हूँ मैं, ये अब इसकी ओरिजिनल तस्वीर है जो 2-3 महीने पहले हमने ली है, और इसके अंदर आप देख सकते हैं पीछे कि पूरी दुनिया से लोग आते हैं, मुख्तलिफ कौमें कबीले आकर यहाँ पर दुआ करने के लिए आते हैं। अगली तस्वीर में हम चलते हैं। तो यहाँ पर आपको जो है ये टेम्पल माउंट जो है अब नजर आएगी। अब यहाँ पर जो है दो हिस्से हैं, अगर आप यहाँ गौर से देखें तो ये एक पार्टीशन है, ये है औरतें यहाँ पर आकर दुआ कर सकती हैं इस जगह पर दीवार के साथ खड़े होके, और इस तरफ जो है मर्द हजरात। ये ऊपर आप इसराइल का झंडा देख सकते हैं। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक है पार्टीशन, यहाँ पर मर्द जाएंगे और वो जाकर दुआ कर सकते हैं, और यहाँ पर औरतें इस अहाता के अंदर। तो आप देख सकते हैं ये यहूदी औरतें हैं जो ब्लैक कपड़ों के अंदर लॉन्ग ड्रेसेस उन्होंने पहने हुए, वो यहाँ पर मौजूद है। तो इस तरह से हमारे चर्च का भी ग्रुप था, हम भी वहां पर गए, तो जाकर हमने दुआ की। अब इस जगह की खास अहमियत क्या है, इसके ऊपर भी हम आएंगे। और यहाँ पर लोग करते क्या है, पूरी दुनिया से अपनी दरख्वास्तें, दुआ की दरख्वास्तें जो हैं यहाँ पर इसके अंदर जाकर डालते हैं। ठीक है, अब ये जगह है क्या, और इस जगह पे जाकर दुआ करना, समटाइम लोग शायद कुछ समझते हैं कि ये बुत परस्ती है, कोई बुत परस्ती नहीं है, बल्कि ये वो जगह है खुदा की मुकर्रर करदा जगह, जो कि सिर्फ आपको पैदाइश बाप से नजर नहीं आएगी, बल्कि उससे पीछे भी मैं आपको लेकर जाऊंगा कि इस खास जगह की अहमियत क्या है। आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा अपनी स्लाइड्स में। अब जैसे मैंने आपको बताया कि मुख्तलिफ यरूशलेम गैर कौमों से पामाल होता रहा, हुआ क्या, अब मैं ये जो आप देख रहे हैं ये जगह, अब मैं इसके अंदर आपको लेके जा रहा हूँ, जिसको कहते हैं इसके अंदर ही एक टनल बना हुआ है। मैं आपको वीडियो, जो इंग्लिश समझ सकते हैं, मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा। एक यहूदी है जो इसके ऊपर रिसर्च करते हैं, उन्होंने वीडियोस भी बनाई हुई हैं इसके इनसाइड आउटसाइड सारी। तो अगर आप इंग्लिश समझ सकते हैं मजीद डिटेल में, जो अंदर का जो टनल है
वो आपको समझाएंगे। उस वीडियो के अंदर आप उन सारी चीज़ों को देखकर समझ सकते हैं ये है क्या, क्योंकि उन्होंने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च की है, बहुत ज़्यादा स्टडी की है। तो ये एक ख़ास तस्वीर है। अब हम उस टनल के अंदर चले गए हैं। तो अगर आप इस टनल को देखें तो यहाँ पर ये एक आर्च सी बनी हुई है, और जो वहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने जब इसको देखना शुरू किया, सारी चीज़ों को देखा, रिसर्च की, तो हुआ क्या कि गैर कौमों से यरूशलेम पामाल हो रहा है। अब ये हिस्सा जो है, ये बिल्कुल जो है आता है उस पाक तरीन मकाम के बिल्कुल साथ करके। हैकल जो दीवार रह गई है सिर्फ एक छोटी, उसके अंदर वाला ये हिस्सा है। टनल के नीचे जो मैंने आपको रोड दिखाया, उसके नीचे ये टनल एक तहखाना सा बहुत लंबा सा बना हुआ है, उसके अंदर उन्होंने ये रिसर्च करना शुरू किया। तो यहाँ पर था क्या, जब रोमन्स आए और उन्होंने आकर इस हैकल को मस्मार किया, तो उन्होंने यहाँ पर अपना एक नीचे एक थिएटर बनाया हुआ था, एक सिनेमा, आप इसको कह सकते हैं, एक थिएटर कह सकते हैं। तो ये है खुदा की प्रस्तिश की जगह। लेकिन अब यहाँ पर अबलीस ने जब अपनी हुकूमत की है, तो अबलीस ने करना क्या शुरू कर दिया। हैकल है, और हैकल की पाक तरीन मकाम की दीवार के बिल्कुल ये साथ जो है ये जगह है, और वहां पर आकर उन्होंने अपना यहाँ पर थिएटर बनाया। यहाँ पर तकरीबन 200-300 लोगों की जगह थी बैठने के लिए। ये छोटी तस्वीर है, लेकिन आप वीडियो में आपको दूंगा, उसमें आप इसको प्रॉपर देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने इस जगह को जो है उस दुनियावी काम के लिए इस्तेमाल किया। अगली तस्वीर में हम देखते हैं, तो ये दोबारा से मैं आपको उसी तस्वीर के ऊपर लेके जा रहा हूँ। ये दीवार का छोटा सा हिस्सा जो सिर्फ आज बचा हुआ है, सिर्फ यही रह गया है, बाकी सब कुछ मस्मार कर दिया गया। अब जब तीतस आया, रोमन्स आए, और रोमन्स ने आकर हैकल को मस्मार करना शुरू किया। ये आप एक पत्थर देख सकते हैं, ये मेरे पास पूरी तस्वीर नहीं है, लेकिन उस वीडियो में आप देख सकते हैं। तो ये पत्थर जो है, हैकल को उन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया। अब ये पत्थर जो है, हैकल की जो मैंने आपको दीवार दिखाई है, ये दीवार का हिस्सा है। अब ये अंदर वाला हिस्सा है, उस दीवार के अंदर वाला हिस्सा। अब ये जो दीवार जो है, ये तकरीबन, इस ग्राफिक्स में आप इस बात को समझ पाएंगे, तकरीबन जो ये 45 फुट लंबा ये पत्थर है, और उसके बाद तकरीबन 12 मीटर जो है इसकी लंबाई है, 12 मीटर। तो ये हो जाएंगे तकरीबन कोई 38-39 फुट ऊंची ये दीवार है। और उसके बाद उसकी जो डेप्थ है, जो डेप्थ एक साइड से दूसरी साइड पे आप शुरू करेंगे, वो भी तकरीबन 4 से 5 मीटर है। तो तकरीबन 10 से 12 फुट जो है आगे ऐसे वो चौड़ी दीवार बन जाती है। अब ये दीवार जो है, ये पत्थर है, ये खास जो मैं आपको टनल के अंदर दिखा रहा हूँ, और ये जाता कहाँ पर है, ये चलता चलता आगे पाक तरीन मकाम तक ये दीवार जो है जा रही है। अब इस दीवार को आपने सुना होगा, जब हनूक ने पिरामिड बनाया है, तो आज भी साइंसदान जो है हैरान है कि वो इतने बड़े बड़े पत्थर कहाँ से आए, उस वक्त की टेक्नोलॉजी के मुताबिक कैसे उन्होंने रखा। और वो पत्थर जो है, ना उनको सीमेंट से लगाया गया है, ना उनके अंदर कोई ऐसी चीज लगाई गई है कि वो कैसे आपस में जुड़े हुए हैं। और अगर आप उन पत्थरों को देखें, उसके अंदर कोई चीज लगा के भी, अपना क्रेडिट कार्ड, बैंक कार्ड भी उसके अंदर लगा के देखें, या कोई रेजर ब्लेड लगाएं, तो वो भी उसके अंदर से नहीं गुजरेगा। एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर इस तरह से ये जुड़ा हुआ है, ऐसे ये फिक्स है कि उनके अंदर थोड़ी सी भी स्पेस मौजूद नहीं है। जो हनूक ने बनाया है, वो भी पत्थर एक पत्थर के ऊपर इस तरह से जुड़ा हुआ है, और जोड़ने के लिए कुछ सीमेंट का इस्तेमाल नहीं हुआ, कोई ऐसी चीज इस्तेमाल नहीं है। उनके अंदर स्पेस बिल्कुल नहीं है, थोड़ी सी भी स्पेस कि कोई चीज दाखिल हो सके। अब ये तस्वीर क्या है, ये एक तस्वीर है ईमानदारों की। जो मसीह का बदन है, ये उसकी तस्वीर है कि जो मसीह के बेटे बेटियां, वो एक बदन है, और वो आपस में इस तरह से जुड़े हैं कि इब्लीस को बीच में थोड़ा सा भी जगह ना मिल सके कि वो उस रफाकत को आकर खराब करे, कि वो God bless you, brother. उस रफाकत को वो तोड़ सके आके। उसको थोड़ी सी भी जगह जो है खुदा नहीं दे रहा। उन पत्थरों को इस तरह से लगाया गया है। तो हम मसीह का जो बदन है, जो हम आपस में मसीह के बेटे बेटियां हैं, तो हमारे अंदर भी किसी किस्म की कोई स्पेस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो खुदा बना रहा है उन पत्थरों को, खुदा उसमें से तस्वीर दिखा रहा है। तो हम भाई बहन मसीह में क्या है, इस तरह से आपस में मसीही मोहब्बत के अंदर जुड़े हुए हों। किस तरह से हम उस खुदा की कंस्ट्रक्शन से सीख सकते हैं कि खुदा किस तरह से बना रहा है। जोड़ने वाली कोई चीज नहीं है, एक ही चीज, ना कोई सीमेंट जोड़ रहा है, एक ही चीज आज जोड़ रही है। वो क्या है, वो मसीह की मोहब्बत है, जो भाइयों और बहनों को आपस में जोड़े हुए है, और उनमें जरा सा भी सुराख नहीं है कि इब्लीस घुसकर
उस रफाकत को तोड़ सके, आमीन। उस रफाकत को खराब कर सके। तो ये जो पत्थर मैंने आपको दिखाया है, इस पत्थर को ये कोई इसके अंदर जो है कट मौजूद नहीं है। इस पत्थर के अंदर कोई ऐसी चीज मौजूद नहीं है। और ये पत्थर का वजन जो है तकरीबन 600 टन वजन है। और यहूदी जो है वहां पर कहते हैं कि आज दुनिया के अंदर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं, कोई ऐसी मशीन नहीं जो इस पत्थर को एक जगह से दूसरी जगह हटा सके, इस पत्थर हालेलुया, को एक आमीन। जगह से दूसरी जगह पर लेकर जा सके। कोई ऐसी यस, टेक्नोलॉजी आज भी नहीं है। लेकिन जब इस हैकल को बनाया गया, तब ये पत्थर आया कहां से और कैसे ही आया और किस तरह से बनाकर। और ये 2-3 स्टोरी ऊपर ये पत्थर है, जैसे आप देख सकते हैं इस पत्थर को, इसके नीचे 2 स्टोरी हैं। कौन किसने उठाकर इस पत्थर को यहाँ पर रखा? तो यहूदी आर्कियोलॉजिस्ट, साइंसदान जो हैं, वो कहते हैं हमें बिल्कुल नहीं पता ये पत्थर आया कैसे है और रखा कैसे है। इंसान ऐसा ये काम कर नहीं सकता। मशीनरी जो है इंसान ने आज तक ऐसी इजाद नहीं की है कि इस पत्थर को उठाया जाए, इस पत्थर को उठाकर रखा जाए। तो वो कहते हैं कि ये हमारे लिए एक मिस्ट्री है, एक भेद है जिसको हम नहीं जानते। वो कहते हैं कि हम इस बात से वाकिफ नहीं है कि ये पत्थर कैसे आया। जिस तरह से अनूप ने जो पिरामिड बनाया वो दुनिया के लिए आज भी भेद है, लेकिन आप और मैं उस भेद से वाकिफ हैं कि वो कैसे एक पत्थर के ऊपर पत्थर रखकर सब कुछ बनाया गया। और ये इतना बड़ा पत्थर यहाँ पर कैसे आया, ये खुदावन के ही काम है कि इस पत्थर को रोमन्स आए, सारी हैकल को मस्मार किया, लेकिन इस पत्थर को यहाँ पर हटा ना सके। हटा क्यों ना सके? उन्होंने इसको बहुत मारने की कोशिश की, लेकिन हटा ना सके। और वक्त आ गया कि वो खुद हट गए। उन्होंने इस दीवार को, इस पत्थर को यहाँ पर ही छोड़ दिया, इसको गिरा ना सके। क्यों? क्योंकि ये इस कदर भारा पत्थर जो है, एक ये है, इसके साथ एक और पत्थर है कि कोई उनके पास, रोमन के पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि इसको वो खत्म कर सके, इसको गिरा सकें, वो बम मार सके। कोई भी उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थी। तो ये क्या है? ये उनके लिए आज ये भेद है, जिस भेद को वो समझ नहीं पा रहे हैं। अगली स्लाइड पर मैं चलता हूं। इसी टनल के अंदर जब हम आगे चलना शुरू करें तो ये हिस्सा जो है, ये खास हिस्सा आता है। और ये आप देख सकते हैं कि एक आर्च बनी हुई है। ये हिस्सा जो है, ये बिल्कुल जो पाक तरीन मकाम है हैकल का, ये बिल्कुल उसके साथ है, पाक तरीन मकाम के बिल्कुल साथ है। और यहाँ पर भी लोग आते हैं और दुआ करते हैं। और ये एरिया जो है, ये बिल्कुल उस टनल, वो जो मैंने आपको रोड दिखाया, ऊपर से रोड चल रहा है और मुस्लिम क्वार्टर है, लोगों के घर हैं बने हुए हैं, आसपास दुकानें हैं, लेकिन उसके नीचे ये जगह है। क्योंकि एक आई तहजीब, उसके बाद दूसरी तीसरी आई, उन्होंने अपने घर, बिल्डिंग्स बनाना शुरू किए और खुदा का घर, हैकल, यरूशलेम गैर कौमों से पामाल होती रही। अब इसके अंदर जो है, ये एरिया जो अगर आप देखें, पाक तरीन मकाम है, लेकिन इसके अंदर ये खास बीच में एक पत्थर है, ये पत्थर है। उसके बाद साथ एक और बड़ा पत्थर है, बीच में एक अजीब सी शक्ल का पत्थर है। अगली तस्वीर में आप इस पत्थर को समझेंगे। तो ये जो पत्थर बीच में है, बाकी सारे पत्थर जो है एक ही शेप के लगे हुए हैं, लेकिन बीच में ये एक हिस्सा फर्क टाइप का है। तो ये फर्क हिस्सा जो है, ये है क्या? ये वहां पर यहूदियों ने इसके ऊपर रिसर्च की, देखना शुरू किया। तो जब उन्होंने इस चीज को देखा तो वो इस बात को देखिए, समझे कि अगर इस पत्थर की आप शक्ल को देखना शुरू करें जो इसके अंदर लगाया गया है और बिल्कुल पाक तरीन मकाम के करीब है, तो ये है इसराइल का मैप, ये इसराइल का नक्शा है जो इस पत्थर की शक्ल के अंदर जो है ये बना हुआ है। और इसराइल क्या है, ये जगह क्या है? ये वो फाउंडेशन, ये वो बुनियादी पत्थर है, ये वो बुनियादी जगह है जो खुदा ने जिस जगह को अपने लिए, अपने लोगों के लिए चुना हुआ है। तो ये पत्थर जो है आज भी वहां पर मौजूद है। ये पत्थर आज भी उस जगह के ऊपर मौजूद है। अब हम आमीन। थोड़ा सा हम वापस चलते हैं इस हैकल की तस्वीर के ऊपर, और अब जाकर हम इस सारी तस्वीर को समझते हैं। सॉरी, मैं आपको वापस लेकर जाना चाहता हूँ दूसरी तस्वीर। जी, इस तस्वीर के ऊपर आप गौर कीजिएगा। और अब हम थोड़ा सा अपने क्लाइमैक्स की तरफ आते हैं। इस जगह को खुदा ने चुना, जिस तरह से हमने तवारीख के अंदर पढ़ा, सैमुएल के अंदर हम गए, दूसरे सैमुएल के अंदर दाऊद ने जगह को खरीदा, ये जगह बनाई गई। और यहाँ पर अब ये सिर्फ छोटा सा हिस्सा मौजूद है।
अब वजह क्या थी? ये मोरिया का जो पहाड़ जिसको हमने पढ़ा है कि क्यों खुदा उस डायरेक्शन की तरफ लेकर जा रहा है। आइएगा मेरे साथ दोबारा से पढ़िएगा, पैदाइश 22 बाब निकालिएगा। लिखा है पहली आयत से, इन बातों के बाद यूं हुआ कि खुदा ने अब्राहम को आजमाया और उससे कहा कि अब्राहम, उसने कहा मैं हाजिर हूं। तब उसने कहा तो अपने बेटे इसहाक को जो तेरा इकलौता है, जिसे तू प्यार करता है, साथ लेकर मोरिया के मुल्क में जा और वहां उसे पहाड़ों में से एक पहाड़ पर जो मैं तुझे बताऊंगा सोखने कुर्बानी के तौर पर चढ़ा। अब खुदा ने अब्राहम को हुक्म दिया है कि अपने बेटे को ले और मोरिया के पहाड़ के ऊपर जा। अब ये पहाड़, आप बैकग्राउंड को आप समझ रहे हैं कि ये पहाड़ क्या था? इस पहाड़ के ऊपर खुदा ने अपने घर को बनवाया। खुदा ने सुलेमान से हैकल बनाई। इसी पहाड़ के ऊपर पहले जो है खुदा अब्राहम को कह रहा है कि अपने बेटे को इसी पहाड़ के ऊपर लेकर जाए और वहां पर अपने बेटे को सौंपने कुर्बानी के लिए गुजरान। अब ये पहाड़ जो है मोरिया का पहाड़ है और यहाँ पर आकर अब्राहम अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए आ रहा है। और वो करता क्या है? लिखा है छठी ऐसे, और अब्राहम ने सोखनी कुर्बानी की लकड़ियां लेकर अपने बेटे इसहाक पर रखी और आग और छुरी अपने हाथ में ली और दोनों इकट्ठे रवाना हुए। तब इसहाक ने अपने बाप अब्राहम से कहा, बाप, उसने कहा, जवाब दिया कि ऐ मेरे बेटे मैं हाजिर हूँ। उसने कहा, देख आग और लकड़ियां तो हैं, पर सोखनी कुर्बानी के लिए बर्रा कहाँ है? अब यहाँ पर वो बर्रे को ढूंढ रहे हैं कि बर्रा कहाँ पर है। साइड के ऊपर गौर कीजिएगा। अब्राहम ने बेटे को लिटा देना है, अब यहाँ पर लकड़ियां भी ऊपर रख देनी है और अब सवाल जवाब शुरू हो गए हैं कि बर्रा कहाँ पर है, क्योंकि अब्राहम कह रहा है कि बर्रा खुदा मुहैया करेगा। अब्राहम ने कहा है मेरे बेटे, खुदा अपने ही वास्ते सोखनी कुर्बानी के लिए बर्रा मुहैया करेगा। खुदा बर्रा खुद ही मुहैया करेगा। अब ये अब्राहम के अल्फाज हैं। सो दोनों आगे चलते गए और उस जगह पर पहुंचे जो खुदा ने बताई थी। अब ये रज़वान कहते हैं कि ये खुदा की मुहैया करदा जगह है। खुदा ने वो जगह मुहैया की हुई है और जो खुदा जगह मुहैया करता है वहां पर जिंदगी होती है, वहां पर मौत नहीं हो सकती कभी। जो खुदा आपको जगह देता है, ये खुदा की मुहैया करदा जगह है और खुदा उसको वहां पर लेकर जा रहा है। अब जबकि वहां पर उसको लेकर चला गया है, लकड़ियां रख दी, इसहाक को रख दिया और उसके बाद होता क्या है कि वो छुरी उठाता है उसको मारने के लिए। अब जब मारने के लिए छुरी उठाता है तो होता क्या है? 11 ऐसे, तब खुदावन के फरिश्ता ने आसमान से पुकार कर कहा कि अब्राहम अब्राहम। उसने कहा मैं हाजिर हूँ। फिर उसने कहा कि तू अपना हाथ लड़के पर ना चला और ना उससे कुछ कर, क्योंकि मैं अब जान गया हूँ कि तू खुदा से डरता है, इसलिए कि तू अपने बेटे को भी जो तेरा इकलौता है मुझसे दरेग ना किया। अब ये खास आयत है 13 आयत, इसके ऊपर गौर कीजिए कि तूने अपने बेटे को भी दरेग ना किया। 13 आयत खास आयत है। और अब्राहम ने निगाह की और अपने पीछे, इन अल्फाज को देखिएगा कि अब्राहम कहां पर देख रहा है? उस बर्रे को अपने पीछे, उस बर्रे को अपने पीछे देख रहा है। 13 आयत, एक मेंढा देखा जिसके सींग झाड़ी में अटके थे। वो मेंढा, वो बर्रा जो है, जब अब्राहम पहाड़ के ऊपर आया है, पहाड़ के ऊपर आ गया अपने बेटे को लेके, और वो जो बर्रा है वो भी उसी वक्त वहां पर मौजूद है। लेकिन क्या है कि वो उस वक्त अब्राहम की आंखें जो हैं बंद हैं कि उस बर्रे को देख नहीं पा रहा, हालांकि गुजर के वहां से ही आया है। अब्राहम उसी रास्ता से ही गुजर कर आया है, लेकिन उसकी आंखें बंद हैं कि वो देख नहीं पा रहा कि बर्रा तो मौजूद है, लेकिन अब्राहम उसको देख नहीं पा रहा है। अब्राहम की आंखें खास वक्त के लिए जो है वो बंद थी, उस बर्रे को नहीं देख पाया, तो अपने बेटे को अब कुर्बान करने लगा। और फिर क्या है, वो पीछे मुड़कर देखता है, पीछे मुड़कर देख रहे हैं। मुकाशफा 13 बाब में आइएगा और फिर मैं इस आयत के ऊपर आपको लेके आता हूँ। मुकाशफा 13 बाब। अब पीछे का मतलब क्या है कि आप उसको पीछे हिस्ट्री में उसको जाना पड़ेगा, उसको वापस जाना पड़ेगा बर्रे को देखने के लिए। अगर बर्रे को उसने देखना है तो उसे पीछे मुड़ना पड़ेगा, उसे पीछे देखना पड़ेगा। 8 आयत से, और जमीन के वो सब रहने वाले जिनके नाम उस बर्रा की किताबे हयात में लिखे नहीं गए जो बनाए आलम के वक्त से जिबा हुआ है, उस हैवान की प्रस्तिश करेंगे। अब बर्रा कब जिबा हुआ है? बनाए आलम से पेशतर।
अब्राहम को कहाँ देखना होगा? पीछे की जानिब। अब अब्राहम को देखना होगा, उसको अपनी नजर पीछे करनी होगी, पीछे मुड़कर देखेगा। और बर्रा ज़बा कब हो रहा है? बनाए आलम से पेशतर। अब्राहम कौन सी वक्त के अंदर मौजूद है? अब्राहम जिस्म के अंदर उस जगह पर मौजूद है, लेकिन उसके लिए बर्रा बनाए आलम से पेशतर ज़बा हो चुका है। बात समझ रहे हैं? थोड़ी सी गहरी बात है, लेकिन इस बात को समझिएगा। आमीन। बर्रा जो है पहले से ही ज़बा हो चुका है, अब यहाँ पर एक बर्रा मौजूद है। अब होता क्या है, आज भी ईमानदार खुदा के साथ चलता चलता उस कुर्बानी को भूल जाता है कि खुदा ने आपके लिए किया क्या है, कि यीशु मसीह ने आपके लिए जान दिया है, और हम अपने बर्रा को पीछे छोड़ देते हैं। वो बर्रा पीछे हम छोड़ देते हैं और हम आगे बढ़ जाते हैं। आमीन। वो बर्रा क्या है कि हम उसको भूल चुके हैं, उस बर्रे को हमने पीछे कर दिया कि खुदा ने हमारे लिए एक निजात का बंदोबस्त किया है। खुदा ने हमारे लिए जो निजात का काम किया है, उस चीज को एक बिलीवर, एक ईमानदार जो है वो पीछे छोड़ देता है। तो अब हुआ क्या है कि जब उसकी आंखें खुली हैं तो वो मुड़कर देखता है। इसी तरह से आप खुदा को देखें कि जब किताब खुलती है तो वो क्या कर रहा है? वो मुड़कर देख रहा है, फिर जाकर उसको समझ आ रही है कि ये क्या है। आगे चलते हैं थोड़ा सा, और इस जगह को और समझने के लिए, ये जो जगह है इस तस्वीर के अंदर आप देख सकते हैं। अब ये जो जगह है, ये जो पहाड़ है, इसको कहते हैं खोपड़ी का मकाम। अब ये खोपड़ी का मकाम या गलगता, आप इस बात को समझ सकते हैं। झीलों के अंदर हमने इस बात को पढ़ा है कि ये जो खोपड़ी का मकाम है, गलगता जिसको कहा जा रहा है, यहाँ पर हुआ क्या है? यीशु को सलीब दी जा रही है। यहाँ पर इस जगह पर यीशु को सलीब दी जा रही है, एक खास जगह के ऊपर। और ये कोई खास जो है पहाड़ी नहीं है, मैं आपको और भी चंद तस्वीरें बाद में दे दूंगा। ये सिर्फ एक जमीन है, एक पब्लिक एरिया है ये। और जब रोमन्स जो है वो सलीब देते थे, तो रोमन जब सलीब दे रहे हैं तो वो पब्लिकली सलीब देते थे। जो हमने जीसस फिल्म के अंदर देखा है, पहाड़ बनाए हुए हैं, उसके ऊपर जीसस को, यीशु मसीह को लटकाया, ऐसा नहीं था। एक आम सादा सा एक जगह थी, उसके ऊपर ही चलता रोड है, जो मेन रोड आप कह सकते हैं। उस रोड के ऊपर यीशु को और उसके साथ आसपास दो डाकुओं को सलीब के ऊपर लटकाया गया, चढ़ाया गया। और किस तरह से किया जाता था, कैसे लटकाया जाता था, फिल्म के अंदर आप देखें, जीसस फिल्म के अंदर यहाँ चंद तस्वीरों को आप देखें तो आप देख सकते हैं कि यीशु के बदन के ऊपर छोटा सा कपड़ा लिपटा हुआ है। तो वो कपड़ा लिपटा क्या था? इसको कहते हैं ब्रूटल डेथ थी। वो कपड़ा लिपटना भी कुछ नहीं था, बल्कि उनको नंगा जो है उस स्लीब के ऊपर लटकाया जाता था। ये है हिस्ट्री। जितने किसी ऐसे गुनाह के अंदर जो है मुलव्वस हुए हैं, जिसकी माफी जो है उनको मसलूब किया जाए, सलीब दी जाए, तो वो नंगे ही उस सलीब के ऊपर लटकाए जाते थे। तो यीशु का बदन का, ये हमारा मजमून नहीं है, लेकिन मैं चले एक पॉइंट साथ बयान करता जाऊं। यीशु का उस सलीब के ऊपर जाना और उस बदन का नंगा होना, ये किस चीज की जो है निशानदेही कर रहा है? बात को गौर से समझिएगा। यीशु के बदन का नंगा होना, ब्रदर कहते हैं कि एक औरत जो है अगर वो छोटे कपड़े पहनती है तो इसका मतलब यह है कि पहले उसके बदन के ऊपर कोई गुनाह आया है। आज इस जमाने के अंदर आप लोगों को देखें कि उनके बदन के ऊपर जो गुनाह है, गुनाह की अलामत क्या होती है कि उनके कपड़े छोटे होते चले जाते हैं। तो ये कपड़े छोटे होना क्या है कि वो उनका जो गुनाह है वो जाहिर हो रहा है। क्योंकि अगर एक औरत छोटे कपड़े पहन रही है तो क्या है, दूसरे मर्दों को अपनी तरफ राग़िब कर रही है, तो वो उस गुनाह में वो भी शरीक हो रहे हैं और उनसे वो गुनाह करवा रही है। तो बदन का नंगा होना, अदन के अंदर हम चले जाएं तो जब गुनाह हो गया आदम और हवा से, तो आदम और हवा को पता चल गया कि हम नंगे हैं। क्यों, कैसे उनको पता चला? उन्होंने कहा कि गुनाह हो गया हमारे बदन से। इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं और आदम और हवा अपने आप को उन पतों के पीछे छुपा रहे हैं। किस चीज को? अपने नंगेपन को। वजह क्या है कि गुनाह हो गया बदन में, पहले ऐसी बात नहीं थी, तो गुनाह ने उनको नंगा कर दिया। अब यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों को अपने ऊपर लिया, हम सब के गुनाहों को यीशु ने अपने ऊपर ले लिया और हमारे लिए उसने
निजात का काम किया, सारा उसने हमारे लिए बंदोबस्त किया। तो जो हमारे गुनाह थे, जैसे यूहन्ना कहता है देखो वो खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाह उठा लिए जाता है, तो सारे जहान के गुनाह यीशु के ऊपर आए। जब सारे जहान के गुनाह यीशु के ऊपर आ गए तो यीशु का बदन क्या हो गया है? नंगा हो गया है। सलीब के ऊपर उसने उसके कपड़ों को फाड़ा और वो नंगा हो गया। नंगे होने की उसकी निशानी क्या है? क्योंकि मेरे और आपके गुनाह उसके ऊपर मौजूद है। हमारे गुनाहों को उसने अपने ऊपर लिया और वहां पर अब सलीब के ऊपर वो नंगा लटका दिया गया। अब उस तस्वीर को जैसे मैंने आपको बताया गलगता की, वो खोपड़ी का मकाम मैंने आपको दिखाया। अब ये खोपड़ी का मकाम और ये गलगता और ये कोहे मोरिया का पहाड़, ये क्या है? ये एक ही जगह है। ये एक ही जगह है। क्यों? क्योंकि अब्राहम वहां पर कह रहा है कि खुदा बर्रे को मुहैया करेगा। तो ये बर्रे का मुहैया होना कहां पर है? ये उसी एक जगह के ऊपर ही मुहैया होना है। कौन सी जगह? जहां पर खुदा अब्राहम पर जो है उस पहाड़ के ऊपर खुदा बर्रा मुहैया कर रहा है। ठीक है, लेकिन अब इस जगह के ऊपर हम देखें 2000 साल पहले उसी पहाड़ के ऊपर जो बनाए आलम से पेशतर बर्रा ज़बा हुआ था, अब वो बर्रा यहाँ पर मौजूद है और वो यहाँ पर आकर मसलूब हुआ। तो यीशु का मसलूबियत, इस मूरिया पहाड़ का आना और उस हैकल का, सुलेमान पैसे देकर उस जगह को खरीद रहा है, सुलेमान हैकल बना रहा है, मसमार हुई फिर बन रही है उस खास जगह के ऊपर। वजह क्या थी? कि जरूर है कि वहां पर जो है उस बर्रे का खून बहाया जाए। क्यों? क्योंकि जब सुलेमान ने हैकल बनाई, आप अपने वक्त में उन आयतों को पढ़ लीजिएगा, तो बहुत सारे जानवर जो है कुर्बान हुए। इतने ज्यादा जानवर कुर्बान हुए हैं कि वो जो खून उन जानवरों के बदन से निकला, टनों टन खून जो है, खून की जो नदियां हैं, पूरा यरूशलेम जो है खून से भर गया। पूरा यरूशलेम के अंदर जो है खून ही खून है। आसपास की जितनी वादियां हैं, सारा खून जो है उन झीलों के अंदर, वादियों के अंदर चला गया। क्यों? क्योंकि बनी इसराइल जो है, जब वो हैकल बन गई और वो वक्त आ गया कि अब कुर्बानियां गुजरानी जाए, तो पूरे बनी इसराइल के अंदर वहां पर उसी वक्त के अंदर जो है कुर्बानियां गुजरानी जा रही हैं और खून से भर गया पूरा यरूशलेम। पूरी हैकल खून से भर गई है। अब वो हैकल खून से भर गई है। खुदा चाहता था कि हाँ यहाँ पर मेरा घर बने, लेकिन खुदा उस वक्त खुश नहीं था उस खून के सबब से। हालांकि खून ही खून हो गया, इतने सारे जानवर कुर्बान हो गए, उस खून से भी खुदा राजी ना हुआ। वजह क्या थी? कि वो खून जो है, लिखा है अब्रानियों के खत के अंदर कि वो खून सिर्फ आपको एक साल के लिए बचा सकता है। वो जानवरों की कुर्बानियां एक साल के लिए, आपको साल ब साल वो गुजरानी जाती थी, एक साल के लिए बचा सकती थी। तो उस खून से भी खुदा राजी ना था। किस खून से खुदा राजी हुआ? जो 2000 साल पहले जब उसने अपने बेटे को भेज दिया हमारे लिए। वो बर्रा जब सलीब के ऊपर आकर उसने अपनी जान दी है, उस खून से खुदा राजी हुआ। उस खून के सबब से हमारे जो गुनाह थे जो उसने अपने ऊपर लिए, उस खून के सबब से हमारे गुनाहों की माफी हमेशा के लिए हो गई। अब हमें क्या है? साल ब साल उस कुर्बानी की जरूरत नहीं है। हमारे लिए खुदा ने वो बंदोबस्त कर दिया एक ही बार के अंदर। तो ये सारे का सारा वक्त के अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरह से यीशु मसीह ने पेशन गोई की। उसके बाद हुआ क्या है? बनी इसराइल के साथ क्या हुआ? बनी इसराइल 1948 के अंदर अपने घर में वापस चले गए हैं, लेकिन आज भी उस जगह की खास अहमियत है यहूदियों के लिए। वो अपनी जगह को वापस आज भी लेना चाह रहे हैं। वो मूरिया का पहाड़ जो है वो लेना चाह रहे हैं। अब उस बात के लिए जो मैंने शुरू में आपके लिए छोड़ दी थी कि इस पहाड़ के ऊपर इस जो बुनियादी पत्थर, जो हमारा मैसेज है, उसके ऊपर मैं लेकर आना चाहूंगा कि यरूशलेम जो है इसको बुनियादी पत्थर क्यों कहा गया। अब ये जो मोरिया का पहाड़ है, बुनियादी पत्थर है, यहाँ पर खुदा ने, यही वो जगह है जब अगर आप याकूब को देखें, याकूब अपने सर के नीचे पत्थर रखकर वहां पर लेटा है और रोया देख रहा है कि वहां पर एक सीढ़ी लगी है आसमान से जमीन पर। ये सारी की सारी ये वही जगह है। ये वही जगह खुदा बार बार लेफ्ट राइट से अपने लोगों को लाकर यहाँ पर ही उनके साथ वादे कर रहा है, उनके साथ खड़ा हुआ है। और इस जगह, इस बुनियादी पत्थर, यहाँ पर हुआ क्या है? जब पैदाइश की किताब में हम जाए, खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को पैदा किया, उसके बाद आदम के ऊपर गहरी नींद भेज रहा है, आदम के बदन को बना रहा है, हवा को बना रहा है। तो ये क्या है? वो जगह, ये वही जगह है जहां से अदन का आगाज हुआ है। लिखा है खुदा ने जब बाग अदन लगाया, ये मूरिया का पहाड़, ये वो पत्थर, ये वो यरूशलेम, ये वो सारे का सारा एरिया जो है, यहाँ पर ही खुदा ने बाग अदन को लगाया। ये वो जगह है जहां से खुदा
इस कायनात की इब्तिदा कर रहा है। यहाँ से वो बुनियाद चल रही है, बुनियादी पत्थर जो है, यहाँ से यहाँ पर खुदा ने इस बुनियादी पत्थर को रखा। आदम और हवा बन गए, बाग अदन को खुदा ने लगा दिया इसके आसपास, और ये खास वो जगह थी जहाँ खुदा शाम के वक्त उतर कर आता था, शाम के वक्त आदम और हवा के पास। ये वो Praise God. खास जगह थी। जब हैकल बन गई तो पाक तरीन मकाम के अंदर क्या है, खुदा उतर कर आ रहा है। पाक तरीन मकाम के अंदर अब भी खुदा वहां पर उतर कर आ रहा है। ये थी वो खुदा का मुहैया करदा मकाम, खुदा की मुहैया करदा जगह। और नया यरूशलेम जब हम पढ़ते हैं तो आसमान से शहर उतर कर आ रहा है। इसको हम खुदा चाहत अगली बार हम इस बात को सीखेंगे कि आसमान से शहर उतर कर आ रहा है, और वो आ कहां पर रहा है, कहां पर टिक रहा है, इसी जगह के ऊपर, इसी जगह के ऊपर आकर, इसी पहाड़ के ऊपर उस शहर ने आकर टिकना है, इसी यरूशलेम के अंदर। तो अब हो क्या रहा है, इस तीसरी हैकल की को बनाने के लिए अहद के संदूक को ढूंढा जा रहा है कि अहद का संदूक को ढूंढा जाए। एक ही चीज की कमी है। जब हम गए जाकर, हमने यहूदियों से वहां पर बातचीत भी हुई, जो हमें बता रहे थे, समझा रहे थे, तो वो कह रहे हैं कि हमें एक ही चीज का इंतजार है कि वो हेरोदिस ने उस अहद के संदूक को छुपाया इसी किसी जगह के ऊपर ही है, आसपास ही वो अहद का संदूक कहीं ना कहीं पड़ा हुआ है। अगर आज हमें अहद का संदूक मिल जाएगा तो फिर हम फिर से उस इसी हैकल को बनाना शुरू कर देंगे। लेकिन जैसे हमने पढ़ा, गैर कौमों की मयाद जब तक पूरी ना हो जाए, हम कौन है, गैर कौम के लोग हैं, जब तक हमारा वक्त पूरा ना हो जाए, जब तक जो खुदा के इरादा के अंदर लोग हैं, हम यहाँ से इस जमीन से उठा ना लिए जाए, रैप्चर ना हो जाए, तब तक ये काम शुरू नहीं हो सकता। लेकिन वहां पर अब क्या है, उन्होंने सारा उसका बजट बना लिया है। यहूदी कहते हैं हमारे पास जो ओरिजिनल हैकल सुलेमान ने बनाई, हमने वापस वही बनानी है, कि हमारे पास सारी मेजरमेंट है, हर एक चीज आज हमारे पास मौजूद है। और कमी हमारे पास एक ही चीज की है, वो है अहद का संदूक। और अहद का संदूक किस चीज की निशान तस्वीर दे रहा है, खुदा की हजूरी की, खुदा की मौजूदगी की। क्योंकि उसी अहद के संदूक के अंदर आज भी जो खुदा ने पहाड़ के ऊपर 10 हुक्म मूसा को दिए, उसी अहद के संदूक के अंदर वही तख्तियां मौजूद हैं। उसी अहद के संदूक के अंदर वो रोटी मौजूद है, वो जो मन खुदा बरसाता था, उसी अहद के संदूक के अंदर हारून की लाठी आज भी मौजूद है। तो वो है कहां पर, वो कह रहे हैं कि हम इसकी रिसर्च कर रहे हैं, और हमें पता है कि ऐन वक्त पर जो खुदा ने मुहैया हमारे लिए किया हुआ है वक्त, उस वक्त के ऊपर हम उसको ढूंढ भी लेंगे कि कहां पर अहद का संदूक मौजूद है। लेकिन हमारे लिए, जो हम गैर कौम से हैं और हम असल में रूहानी यहूदी हैं, हम उस रूहानी यहूदियों की तस्वीर हैं कि हम चुने हुए लोग हैं, यहूदी चुने हुए खुदा के लोग, हम खुदा के चुने हुए लोग हैं। और हमारा जो वक्त है, हमारा वक्त क्या है कि हम खुदा के इरादा के मुताबिक, जबकि हमने उस यीशु मसीह की कुर्बानी को तस्लीम कर लिया है, उसको ले लिया है, तो उस कुर्बानी को कबूल करने के सबब से उसने हमें अपनी मिरास में शामिल कर लिया है। अब हमारा वक्त जो है, गैर कौमों का वक्त इस जमीन के ऊपर पूरा होने वाला है। क्यों? क्योंकि यहूदी जो हैं वो तेजी से इस काम को कर रहे हैं ताकि वो तीसरी हैकल के काम बनाना शुरू कर सकें, तीसरी हैकल बनाना शुरू कर सकें। उनको जो वो सुर्ख बछिया है, वो भी तकरीबन उन्होंने बड़ी देर से रिसर्च कर रहे हैं कि ऐसी सुर्ख बछिया जिसके बदन के ऊपर कोई ऐसा दाग ना हो, वो भी उनको तकरीबन जो है मिल चुकी है। पीछे जो खबरें हमने सुनी हैं, जो सुनने को मिली है, तो ये चीजें जो हैं ये बड़ी तेजी से चल रही हैं। तो जरूर है कि हम वक्त को जाया ना करें, अपनी जिंदगी को देखें जो खुदा ने हमें ये जिंदगी, ये नेमत बख्शी है, और जो हमारा वक्त है वो पूरा होने वाला है। क्योंकि अभी तो यहूदियों की आंखें बंद हैं, लेकिन एक वक्त आने वाला है जब ये गैर कौमों की आंखें बंद होने वाली हैं। खुदा आंखें बंद करने वाला है और खुदा अपने लोगों को लेकर जाने वाला है, वो दरवाजा बंद होने वाला है। तो जरूर है कि हम इस वक्त के अंदर अपनी जिंदगी को खुदावन की हजूरी में लेकर आए, उसकी मर्जी के मुताबिक गुजारें, और अपने आप को हर वक्त उस तैयारी की हालत में रख सकें कि शायद अगले ही पल में खुदावन मुझे अपने पास बुला ले। तो हमारी तैयारी जो है वो यकीनी होनी चाहिए कि हम खुदावन के पास जाने वाले बन सकें। खुदावन आपको बड़ी बरकत दे। आइए दुआ करते हैं। आमीन। यहोवा यरी खुदावन तेरा शुक्र करते हैं बाप आसमानी, इस पैगाम के लिए, खुदावन इस बुनियादी पत्थर के लिए। आए खुदा प्यारे से जो तूने अपने लोगों के लिए खुदा बनाया से पेशतर मुबर्रा ज़िबा किया, और खुदा किस तरह से तू सारी कायनात का आगाज कर रहा है इसी जगह से। खुदा इस जगह के साथ तुझे खास खुदा मोहब्बत शुरू से थी, और खुदा ये तेरा मुहैया करदा मकाम, तेरी मुहैया करदा जगह थी जहाँ पर खुदावन प्यारे मसीहा तूने
इसहाक को कुर्बान ना होने दिया, बल्कि तूने अपना बेटा उसी जगह पर खुदावंद प्यारे मसीहा 4000 साल के बाद उसी मकाम के ऊपर तूने अपने बेटे को वहां पर कुर्बान कर दिया। उसी बर्रा सच को चलो खुदावंद लेकर आ गया और वो बर्रा उसी मकाम के ऊपर आया और खुदावंद प्यारे मसीहा उसने हमारे गुनाहों को, हमारी खताओं को अपने ऊपर ले लिया, जिससे खुदावंद प्यारे मसीहा हम खुदावंद प्यारे मसीहा बच गए प्रेज और हमारे लिए खुदा तूने निजात का काम कर दिया। खुदा तेरा शुक्र करता हूँ खुदा प्यारे मसीहा इन तस्वीरों से, खुदा प्यारे मसीहा जो कुछ खुदा हमने इस कलाम के अंदर पढ़ा और खुदा तूने खुदा मुझे मौका दिया ताकि जाकर खुदा ने चीजों को मैं अपनी आंखों से देखूं और खुदा प्यारे मसीहा उस बरकत को देखूं खुदा किस तरह से उस खुदा शिकायना ग्लोरी में खुदा प्यारे मसीहा उतर कर इसी मकाम के ऊपर आता था और अपने लोगों के साथ बात करता था। खुदावंत आज ये तेरी खुदा प्यारे मसीहा शिकायना ग्लोरी हमारी सोल के अंदर, हमारी खुदा प्यारे मसीहा जान के अंदर ये आज भी उतर कर आती है। खुदा प्यारे मसीहा आज खुदा तेरी हजूरी को लेने के लिए खुदा हमें इसराइल जाने की जरूरत नहीं, बल्कि खुदा इस गैर कौम के साथ तेरे वादे हैं खुदा प्यारे मसीहा कि आज तेरा मक़दस, तेरे रहने की जगह हमारा बदन है खुदा प्यारे मसीहा। और खुदा जैसे यरूशलेम गैर कौमों से पामाल होता रहा, खुदा उनकी खताओं से, उनके गुनाहों की, उन गलतियों के सबब से बाप आसमानी हमारा बदन जो कि खुदा तेरी हैकल है, खुदा इसको हम शैतान से मसमार ना होने दें, बल्कि खुदा प्यारे मसीहा ये हैकल तेरे काम के लिए, तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल होती रहे, तेरी हजूरी हर रोज इस जिंदगी में उतरती रहे और खुदा तेरी खुदा मर्जी इस हैकल में पूरी होती रहे, ताकि खुदा प्यारे मसीहा अबलीस को मौका ना मिले कि वो आकर इस हैकल को तबाह बर्बाद करे। तेरी बरकत चाहता हूँ सबको बड़ी बरकत बख्शना और खुदा प्यारे मसीहा तू अपने नाम के लिए, अपने जलाल के लिए मुल्क पाकिस्तान के सब भाइयों को बड़े जोर से इस्तेमाल करना। जितनी खुदा की कलीसियाएं हैं, खुदा के खानदानों को बरकत चाहता हूँ तो अपने आसमान को खोलना और खुदा प्यारे मसीहा एक खुदा प्यारे मसीहा एक बोल्ड तरीके से खुदा अपनी जिंदगियों को खुदा इस मैसेज के साथ ये खड़ा कर सके अपनी जिंदगी को और प्यारे मसीहा दुरुस्त तौर से अपनी जिंदगी को गुजारने वाले बन सके। तेरी बरकत चाहता हूँ अपने सब भाइयों के लिए इस बाइबल स्टडी के जरिए से खुदा ने सबको बड़ी बरकत बख्शना और खुदा प्यारे मसीहा जरूर फजल करना कि खुदा इसी तरह से मसीही मोहब्बत में हम जुड़े रहें, जिस तरह से खुदा तूने उस पिरामिड को बनाए पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर और खुदा कोई भी कोई रेजर ब्लेड भी वहां से अंदर से गुजर नहीं सकता, ऐसा मुमकिन करना कि हम भाइयों के अंदर से भी कोई ऐसी दरार न रहे हम भाइयों में कि खुदा हम आपस में प्यारे मसीहा उस रफाकत में टूट जाए। तेरी बरकत चाहता हूँ, अपना रहम करना और खुदा अपना हाथ हम सब पर बढ़ाए रखना। ये सब कुछ खुदा आमीन आमीन। Amen.